महाभारत के महायुद्ध का 13वां दिन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में चक्रव्यूह की रचना हुई थी, जो एक अत्यंत जटिल और दुर्भेद्य सैन्य व्यूह था, जिसे कौरवों के महान योद्धा गुरु द्रोणाचार्य ने रचा था, जिसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन था और उससे बाहर निकलना उससे भी अधिक कठिन। यह व्यूह रचना एक चक्र की भांति थी, जिसमें सैनिकों की परतें क्रमशः घूमती थी और केवल कुछ ही योद्धा इसकी रचना और विध्वंस का ज्ञान रखते थे। उन थोड़े से लोगों में अर्जुन और श्री कृष्ण थे, परंतु उस दिन अर्जुन को चक्रव्यूह से दूर, छल से दूर भेज दिया गया था, क्योंकि जयद्रथ ने वचन दिया था कि वह एक दिन के लिए पांडवों के शेष चारों भाइयों को व्यूह में प्रवेश नहीं करने देगा। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, जो अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे, एक वीर, तेजस्वी और अकल्पनीय शौर्य से परिपूर्ण योद्धा थे, जिन्होंने बाल्यावस्था में ही अर्जुन की गोद में लेटे हुए अपनी माता सुभद्रा की गर्भावस्था के दौरान चक्रव्यूह में प्रवेश की विधि सुन ली थी। परंतु दुर्भाग्यवश वे बाहर निकलने की विधि नहीं सुन पाए थे, क्योंकि उस समय श्री कृष्ण ने सुभद्रा से कोई और बात करने को कहा, जिससे अभिमन्यु का ज्ञान अधूरा रह गया। फिर भी जब 13वें दिन यह घातक चक्रव्यूह पांडवों के समक्ष प्रस्तुत हुआ और अर्जुन वहां उपस्थित नहीं थे, तब अभिमन्यु ने अपने पिता की अनुपस्थिति में पांडव सेना की लाज रखने के लिए चक्रव्यूह में प्रवेश करने का निर्णय लिया। यद्यपि उन्हें ज्ञात था कि वे बाहर निकलने की युक्ति नहीं जानते, फिर भी उनके भीतर वीरता की अदम्य ज्वाला थी और उन्होंने कहा कि यदि मैं व्यूह में प्रवेश कर जाऊं तो आप लोग मेरे पीछे आना। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा अन्य पांडव योद्धा उसका अनुसरण करना चाहते थे, परंतु जयद्रथ ने अपने वचन के अनुसार उन्हें द्वार पर ही रोक दिया और केवल अभिमन्यु अकेले चक्रव्यूह में प्रविष्ट हुए, जहां भीतर उन्हें भीषण युद्ध का सामना करना पड़ा। एक ओर से द्रोणाचार्य, दूसरी ओर से कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य, दुर्योधन, शकुनी और अन्य महारथी योद्धाओं ने अभिमन्यु को अकेले देख उसे चारों ओर से घेर लिया और युद्ध की मर्यादाओं को भंग करते हुए सामूहिक आक्रमण आरंभ कर दिया। परंतु अभिमन्यु ने एक के बाद एक महारथियों को पराजित करते हुए अनेक सेनापतियों का वध किया। उसके धनुष को तोड़ा गया तो तलवार से लड़े, तलवार टूट गई तो गदा उठाई, जब गदा भी छिन गई तो रथ का पहिया उठाकर युद्ध किया। उनका साहस, पराक्रम और उत्साह देखकर देवता भी स्तब्ध रह गए। अभिमन्यु की योद्धा क्षमता का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन अंततः जब वे पूरी तरह निहत्थे हो गए और थकान से उनके अंग शिथिल हो चले, तब कौरवों के अनेक महारथियों ने मिलकर नियम विरुद्ध उन्हें घेर कर बेरहमी से आक्रमण किया और अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए। यह बलिदान न केवल महाभारत के युद्ध का सबसे हृदय विदारक प्रसंग बन गया, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए यह आदर्श बना कि एक 16 वर्षीय वीर किस प्रकार निष्ठा, साहस और बलिदान का प्रतीक बन सकता है। उनके इस पराक्रम और शौर्य ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा योद्धा वही है जो संकटों से भागे नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करे, भले ही परिणाम कुछ भी हो। अभिमन्यु का यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वह जयद्रथ का वध एक दिन में करेगा और सूर्यास्त से पहले उसे मार डालेगा, जिसके लिए श्री कृष्ण की सहायता से उन्होंने सूर्यास्त का भ्रम रचाया और फिर जयद्रथ का वध कर अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लिया। इस प्रकार अभिमन्यु का जीवन, युद्ध और मृत्यु महाभारत की कथा का एक अमर अध्याय बन गया, जिसने आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि सत्य, धर्म और वीरता के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति यद्यपि शारीरिक रूप से पराजित हो जाए, परंतु उसका आत्मबल और यश सदा अमर रहता है। और आज भी जब भारत के किसी कोने में कोई युवा साहस के पथ पर आगे बढ़ता है, तो अभिमन्यु की गाथा उसे प्रेरणा देती है कि धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए और कर्तव्य के लिए प्राणों की आहुति देना ही सच्चा जीवन है।